सभी कैटेगरी में से सारे प्रोडक्ट्स आपने देख लिए, सभी में से जो सबसे जरूरी प्रोडक्ट है वो है हमारा एसपीएफ सनस्क्रीन जेल। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? तो आपने हर प्रोडक्ट के आखिरी में देखा था, जैसे कि कल के सेशन में भी आपको सर ने कहा था कि हर प्रोडक्ट लगाने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? एसपीएफ सनस्क्रीन जेल, क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस हमारे स्किन केयर में बहुत ज्यादा है। एसपीएफ का मतलब क्या होता है? सन प्रोटेक्शन फैक्टर, कि सूरज की किरणों से जो हमारी त्वचा डैमेज हो जाती है, पॉल्यूशन की वजह से जो हमारी त्वचा डैमेज होती है, सन रेज जो सूरज की किरणों में हार्मफुल रेडिएशंस होते हैं जो हमारी त्वचा को खराब कर सकते हैं, उससे बचाव करने के लिए जो चीज हमें मदद करेगी वो है हमारी सनस्क्रीन जेल, जो बहुत ही अच्छे से हमारी त्वचा को प्रोटेक्शन देती है, बहुत ही अच्छे से हमारे त्वचा के ऊपर जो बुढ़ापा आता है, जो एजिंग होती है, जैसे मैंने आपको डे 1 के सेक्शन में भी कहा था कि जितनी त्वचा में डैमेज होगा, जितना त्वचा में ड्राइनेस आएगी, उतना त्वचा में एजिंग मतलब बुढ़ापा जल्दी आता है, काले दाग धब्बे बहुत जल्दी आते हैं। तो ये सारी चीजों को मैनेज करने के लिए सनस्क्रीन जेल आपके यहाँ पे मदद करती है। अब इसमें से क्या खास चीजें हैं जो आपके लिए इतना प्रोटेक्शन का काम करेगी? क्योंकि इसके अंदर है जिंक ऑक्साइड, इसके अंदर है टिटेनियम डाइऑक्साइड। ये दोनों चीजें मिलके जो भी यूवी रेडिएशन आते हैं जो आपकी त्वचा को डैमेज करते हैं, उससे बचाव करने के लिए आपको मदद करते हैं। विटामिन सी और विटामिन ई दोनों मिलके एंटीऑक्सीडेंट मतलब त्वचा को बचाव करने के लिए मदद करते हैं। हाइलुरोनिक एसिड सिंपल है, जैसे मैंने डे 1 पे भी कहा था, हाइलुरोनिक एसिड एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपको हर प्रोडक्ट में मिलेगा। तो अगर आपने ध्यान से हर प्रोडक्ट्स को देखा होगा, आपको हर प्रोडक्ट में कॉमन इंग्रेडिएंट मिलेगा, वो है हाइलुरोनिक एसिड। क्या करता है ये आपकी त्वचा में हाइड्रेशन, नमी देने का काम करता है। नियासिनामाइड इसके अंदर है जो आपकी त्वचा को मजबूती देता है, त्वचा के ऊपर जो लालपन आता है, त्वचा जो लाल हो जाती है, उसको ये कम करता है। एलोवेरा और ग्रीन टी ये दोनों मिलके त्वचा में ठंडक का एहसास और त्वचा में अगर कोई भी डैमेज हो रखा है तो उसको रिपेयर करने के लिए ये मदद करता है। जैसे ही आप ये सनस्क्रीन जेल लगाना शुरू करोगे, तुरंत आप देखोगे त्वचा में कोई भी चिपचिपा एहसास नहीं है। लगातार इस्तेमाल करने पे 4 हफ्तों के अंदर आप देखोगे त्वचा के ऊपर जो काले दाग धब्बे आ गए हैं, कि सूरज की किरणों की वजह से जो त्वचा काली पड़ गई है, टैन हो चुकी है, वो भी कम हो रही है। 8 हफ्तों के अंदर आप देखोगे त्वचा बिल्कुल स्मूथ, सॉफ्ट और जवानी जैसा एहसास आपके त्वचा के ऊपर आपको वापिस मिल रहा है। सनस्क्रीन जेल हमारी बेहतरीन क्यों है? देखो ये पॉइंट जो है ना, ये बहुत जरूरी होता है, और अपने हर प्रोडक्ट्स में ये पॉइंट्स देखे होंगे। जब भी हम किसी प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, ये पॉइंट्स को आपको लोगों तक जरूर पहुंचाना है। क्या आपने कभी नोटिस किया कि हम प्रोडक्ट की ट्रेनिंग क्यों करवाते हैं? अगर हमें सिर्फ नॉलेज ही आपको देना था, अगर हमें सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन ही डिलीवर करनी थी, तो शायद ऐसा होता कि एक आधी बुक छपवा देते और हम आपको हाथ में थमा देते कि आप ये पढ़ लीजिए और लोगों तक जानकारी दीजिए। बट ट्रेनिंग करने का मुद्दा क्या है कि आपको आपके कम्युनिकेशन में, आपके संवाद में कुछ टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल करना जरूरी है। जैसे कि हम आम भाषा में क्या बोलते हैं कि हमारा प्रोडक्ट बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है, ऐसे बोलते जनरली। बट ये तो हो गई नॉर्मल मार्केटिंग गिमिक्स या नॉर्मल मार्केटिंग टेक्निक्स। तो इतनी भीड़ में अगर हमें अलग बनना है तो हमारे शब्द प्रयोग के ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो हम कैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे? जब हम सनस्क्रीन की बात करते हैं तो हमारे सनस्क्रीन के अंदर सन प्रोटेक्शन फैक्टर कितना है? 50+। ये बहुत अच्छा माना जाता है। इससे ये साबित होता है कि सूरज की किरणों से जो भी डैमेज आपके त्वचा के ऊपर हो रहा है, वो बहुत अच्छे से उसके अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन मिले। कोई भी रेडिएशन जो सूरज से आ रहा है और जो आपके त्वचा को डैमेज कर रहा है, उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देते हैं। ये बिल्कुल लाइट वेट है, हल्की है, चिपचिपा एहसास बिल्कुल नहीं देती।
सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, नो वाइट कास्टिंग। नो वाइट कास्टिंग मतलब क्या है कि आपकी त्वचा के ऊपर आपने अधिक बार अगर आपने कोई भी सनस्क्रीन इस्तेमाल की होगी ना, तो जब भी आप कोई सनस्क्रीन लगाते हो तो जैसे सनस्क्रीन लगाते हो ऐसे लगता है सफेद परत चेहरे के ऊपर आ चुकी है। तो यहाँ पे ये सफेद परत ना देने के लिए ये सनस्क्रीन जेल आपकी मदद करती है। साथ ही साथ ये वाटर रेजिस्टेंट है, मतलब पसीना आने की वजह से ये आपके त्वचा से मिट नहीं जाएगी। त्वचा में नमी भी देती है, त्वचा को प्रोटेक्शन भी देती है। और सबसे जरूरी मुद्दा, ये डर्मेटोलॉजिस्ट अप्रूव्ड है। अब ये मुद्दा हमें लोगों तक जरूर पहुंचाना है। क्यों पहुंचाना है? क्योंकि डर्मेटोलॉजिस्ट अप्रूव ये टैग जब लगता है तो प्रोडक्ट की सेफ्टी इंश्योर होती है कि ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए बहुत सेफ है। तो इस तरीके से अगर आप पॉइंट्स लोगों तक पहुंचाओगे तो आपका इम्प्रेशन भी लोगों के सामने बहुत अच्छा जाता है। क्यों हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर है और अच्छी है? क्योंकि जैसे आपको पता है कि हमारे सारे प्रोडक्ट रिसर्च बेस है और वैलिडेट करके ही आपके सामने आते हैं। और उसका प्रमाण अभी आप यहाँ स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि जो जो चीजें हम आपको बोलते हैं कि पिगमेंटेशन कम होना, त्वचा के ऊपर कालापन कम होना, त्वचा की बुढ़ापा मतलब एजिंग जिसको हम बोलते हैं, जिसमें आता है रिंकल्स आना, फाइन लाइंस आना, ये सारी चीजें मैनेज होना, ये सारी चीजें रिसर्च बेस और वैलिडेट करके ही आपके सामने प्रेजेंट होती है। सनस्क्रीन जेल का एप्लीकेशन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसके ऊपर आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है, क्योंकि इसको अगर आपने सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो आप इसके रिजल्ट भी वैसे नहीं ले पाओगे। इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है? सबसे पहले जब आप आपका पूरा स्किन केयर करते हो, जैसे कि फेस को धोना है, सीरम लगाना है, मॉइस्चराइजर लगाना है, तो आखिरी में हमें क्या लगाना है? सनस्क्रीन जेल। ये हमें बिल्कुल भी भूलना नहीं है। कभी भी ऐसा नहीं करना है कि सबसे पहले ही लगा दिया। नो, गलत हो गई बात। तो हमेशा सनस्क्रीन जेल जो है आखिरी में लगाना है, सारे प्रोडक्ट्स लगाने के बाद में। अब ऐसे क्यों? रीजन क्या है इसके पीछे? क्योंकि सनस्क्रीन जेल का महत्वपूर्ण काम क्या है? प्रोटेक्शन। जैसे सिंपल सी बात बताती हूँ, घर से जब हम बाहर निकलते हैं, घर के अंदर सारी व्यवस्था देखने के बाद आखिरी में हम क्या करते हैं? घर को बाहर से भी ताला लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसी चीज घर के अंदर ना आए। सेम ये चीज और ये रूल यहाँ पे भी अप्लाई होता है। जब भी आप पूरा स्किन केयर करते हो और आखिरी में त्वचा में जब प्रोटेक्शन देने की बात आती है, तो वहां पे सनस्क्रीन जेल एक इम्पोर्टेंट रोल निभाती है, इम्पोर्टेंट काम करती है। तो ये चीज कभी भी भूलनी नहीं है। रूल नंबर 2, जब भी आप सनस्क्रीन लगाओगे तो दिन में सिर्फ एक बार नहीं लगानी है। ये बिल्कुल ध्यान रखिए, सनस्क्रीन को हर 2-2 घंटे में रीअप्लाई करना होता है। अब ऐसे क्यों? क्योंकि देखो, सूरज की इंटेंसिटी, धूप तीखी होना, धूप के अंदर कितने सारे रेडिएशन आना, क्या हमें ये पता चल सकता है क्या? नहीं पता कर सकते। कभी पोल्यूशन बढ़ेगा, कभी घटेगा, कभी धूप तीखी हो जाएगी, कभी यूवी रेडिएशन की ताकत बढ़ जाएगी। तो हमें त्वचा को ओवरऑल प्रोटेक्शन देने के लिए सनस्क्रीन का एप्लीकेशन हर 2-2 घंटे में होना बहुत जरूरी है। अब इसमें समस्या क्या आएगी कि दिन की शुरुआत में तो सनस्क्रीन जेल आप लगा पाओगे, पर जब आप उसके बाद टचअप लगाओगे, मेकअप करोगे, घर से बाहर जाओगे, ट्रैवल करोगे, तब सनस्क्रीन कैसे लगाओगे? तब वो सनस्क्रीन लगाना आसान हो जाए, इसके लिए हमने आपके लिए लॉन्च किया सनस्क्रीन स्टिक। अब ये दोनों प्रोडक्ट में फर्क क्या है? तो अगर ऐसे बात करूं तो दोनों प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं है। इसके अगर आप फॉर्मुलेशन को देखोगे तो सेम कंटेंट है। अगर आप एक बार स्लाइड को वापस रीड करोगे, इसमें भी आपको जिंक ऑक्साइड मिलेगा, टिटेनियम डाइऑक्साइड मिलेगा, विटामिन सी है,
विटामिन ई है, hyaluronic एसिड है, नियासिनामाइड है, एलोवेरा है, ग्रीन टी है। तो रेसिपी तो दोनों की सेम है, फर्क क्या है एप्लीकेटर में। वो जेल फॉर्म में है, ये स्टिक फॉर्म में है। क्योंकि जब मैं घर से बाहर जाऊंगी, 2 घंटे हो गए हैं और मुझे फिर से सनस्क्रीन मेरी त्वचा पे लगानी है, तो वो लगाना आसान हो जाए, इसके लिए स्टिक जो है वो आपकी मदद करेगी। ये स्टिक कैरी करना बड़ा आसान है, पोर्टेबल है, हल्की है। री एप्लीकेशन मतलब फिर से एक बार ही लगाना बिल्कुल आसान कर देती है। मेकअप अगर आपने किया है तो मेकअप के ऊपर भी आप इसको आसानी से लगा सकते हो। चिपचिपी बिल्कुल भी नहीं है, ये भी व्हाइट कास्टिंग नहीं छोड़ती, स्वेट एंड वाटर रेजिस्टेंट है। क्वालिटी की बात करूं तो जैसे अभी आप सभी को पता चल गया होगा कि हमारा हर एक प्रोडक्ट जो है वो प्रमाणित है, रिसर्च बेस है, और उसका प्रूफ अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। तो चलो फिर से एक बार एप्लीकेशन के बारे में हम देखेंगे, क्योंकि इस प्रोडक्ट में यही चीज सबसे जरूरी है कि अगर हमने प्रोडक्ट के एप्लीकेशन के बारे में सही से नहीं समझा तो इस प्रोडक्ट के फायदे को भी सही से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे, तो फिर से एक बार समझाती हूँ आपको। जैसे मैं सुबह मान लो अभी 5 बजे उठ गई, मैंने सुबह सुबह ही मेरा स्किन केयर कर दिया, मैंने फेस धोया, सीरम लगाया, मॉइस्चराइजर लगाया, उसके बाद मैंने सनस्क्रीन जेल लगाई। अब मुझे वापिस 2 घंटे के बाद लगानी है, मान लो 7 7:30 के आसपास मुझे वापिस लगानी पड़ेगी। तो मैं कब कैसे लगाऊंगी कि मैंने मान लो छोटा सा मोटा सा कोई मेकअप भी किया है, पाउडर टचअप भी किया है, उसके ऊपर मुझे सिर्फ स्टिक को खोलना है और मुझे चेहरे पे ऐसे ग्लाइड करना है, हल्के हाथों से बस फैलाना है एक बार। मतलब ऐसे नहीं कि एक बार इधर लगा दिया वापस रिवर्स में खींच लिया, नहीं, एक बार ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर एक ही डायरेक्शन में बस फैलाना है, दैट्स इट। और आपको कुछ भी नहीं करना है, एक सिंपल सी सिंगल लेयर आपको आपके त्वचा के ऊपर तैयार करनी है, ताकि आपका प्रोटेक्शन वापस आपको मिल सके और दिन भर के लिए आप सही तरीके से आपके त्वचा का बचाव यहाँ पे कर सके, राइट। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे कर सकते हो। अब यहाँ पे सवाल क्या आएगा, मुझे पता है कि मैम अगर पसीना आया होगा तो क्या करे, मैम थोड़ा सा चेहरा चिपचिपा हुआ होगा तो क्या करे। कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा एक टिश्यू पेपर लीजिए और ऐसा हल्के हाथों से डैप कीजिए, ताकि एक्सेस जो भी गंदगी होगी, जो भी मॉइस्चर होगा, वो टिश्यू पेपर खींच लेगा और उसके बाद आप सनस्क्रीन स्टिक ऐसे लगा सकते हो। तो इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। सवाल नंबर 2, क्या मैम हमें दोनों प्रोडक्ट खरीदने हैं क्या? तो यस, दोनों प्रोडक्ट खरीदने हैं। क्यों खरीदने हैं दोनों प्रोडक्ट? क्योंकि सनस्क्रीन जेल तो हमेशा आपके वार्डरोब में रहेगी, जहाँ पे आप आपका मेकअप करते हो, टचअप करते हो, पर सनस्क्रीन स्टिक हमेशा आपके बैग के अंदर रहेगी, ताकि आप सही तरीके से प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सके, भूले ना। क्योंकि हो सकता है कि हम प्रोडक्ट इस्तेमाल करना भूल सकते हैं, तो ये भुलक्कड़ की बीमारी ना हो, इसके लिए हमेशा इसको आपके साथ में रखे, कैरी करे, ताकि लगाना आसान हो। तो सन प्रोटेक्शन पोर्टेबल करने के लिए और इसको री एप्लीकेशन आसान करने के लिए ये स्टिक आपकी यहाँ पे मदद करेगी। सॉरी, थर्ड प्रोडक्ट और मैं बोलूंगी सब लोगों का चहीता प्रोडक्ट है, वो है हेयर ग्रोथ सीरम। मैंने जब भी मैं हेयर ग्रोथ सीरम के बारे में डिस्कस करती हूँ लोगों से, तो वैसे तो हमारी महिला साथी है ना, वो तो हमेशा इस प्रोडक्ट को लेके बहुत सीरियस होती है और सारे प्रोडक्ट की नॉलेज वो बहुत बखूबी लेती है। पर जब हेयर ग्रोथ सीरम की बारी आती है तो हमारे पुरुष साथी खासकर बिल्कुल अटेंटिव हो जाते हैं और बिल्कुल कान खोल के इस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लेते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि जितनी महिलाएं बालों से प्यार करती है, उससे अधिक जो है वो हमारे पुरुष साथी बालों से प्यार करते हैं। मुझे पता है जैसी मीटिंग जो शुरू हो गई होगी ना, तो महिलाओं ने शायद एक साथ जुड़ा बांध के मीटिंग में बैठ गए होंगे,
और हमारे पुरुष साथी कंघा बांध के, कंघा जो है बालों में डाल के ही मीटिंग में बैठे होंगे, और मीटिंग शुरू होने के बाद भी 2-3 बार तो अभी तक बालों में हाथ गया ही होगा। तो बालों से प्यार जो है पुरुष साथियों का बहुत अधिक होता है, इससे ये चीजें दर्शाती है, राइट? ओके, सो आजकल प्रॉब्लम क्या है? हेयर ग्रोथ सीरम, ये प्रोडक्ट आज ही के जनरेशन में क्यों लॉन्च हुआ, या अभी के टाइम में क्यों लॉन्च हुआ? क्या कभी ने सोचा किसी ने? क्या कभी भी इसी पे किसी ने गहराई से बात की? नो। बहुत बेसिक से कारण है, बहुत सिंपल से कारण है। देखो, हेयर ग्रोथ सीरम जो है ना, अभी इस जनरेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है, या इस टाइम की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारी लाइफस्टाइल कितनी ज्यादा डिस्टर्ब है, हमारे डाइट प्रॉपर नहीं है, हमारी पोल्यूशन की लेवल बढ़ती चली जा रही है, हमारी लाइफ में तनाव बहुत ज्यादा है, और इस सारी चीजों का असर सबसे पहले जो है हमारे बालों के ऊपर होता है। आपने देखा होगा, एक आधा हाथ घुमा दो बालों में, 10-12 बाल तो हाथ में इजीली आ जाते हैं। कंघा घुमाते हैं तो ऐसे गुच्छा का गुच्छा निकल आता है। आजकल चाहे बच्चों से लेके बूढ़ों तक हर कोई बालों के समस्या से परेशान है। किसी के बाल पतले हो रहे हैं, किसी को डैंड्रफ है, किसी के बाल झड़ रहे हैं, बाल वापिस से आ नहीं रहे हैं, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देने के लिए आपको हेयर ग्रोथ सीरम मदद करेगा। इसके अंदर है बायोटिन। बायोटिन को कहा जाता है विटामिन B6। इसका काम क्या है? आपके बालों को मजबूती देना, आपके बाल वापिस से उगाने के लिए बायोटिन मदद करता है। पेप्टाइड्स इसके अंदर है। आपके बालों के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है केराटिन। केराटिन की वजह से बालों में एक घनता आती है, मतलब वॉल्यूम आता है। बाल जो घने घने बोलते हैं ना, वो घनापन आने के लिए केराटिन, पेप्टाइड्स आपको यहाँ पे मदद करते हैं। ब्रिंगराज, जिसके बारे में हमने बचपन से सुना होगा, ब्रिंगराज ये हब होता है जो आपके जड़ों के ऊपर काम करता है। जड़ों को ये बोलता है कि भाई अब उड़ जा, तुझे वापस बालों को उगाने की प्रक्रिया शुरू करनी है। कैफीन और रेडनेसिल इसके अंदर है। ये दोनों मिलके आपके जड़ों को मजबूती देते हैं। जड़ें जो कमजोर हो चुकी है उसको वापस मजबूती देने के लिए मदद करते हैं। एलोवेरा एंड नियासिनामाइड इसके अंदर है, जो आपके त्वचा को, स्काल्प को मजबूती देते हैं। अब देखो ना, इस चीज को आपको समझना बहुत जरूरी है। एक सिंपल सा सवाल मैं आपसे करती हूँ, अगर मुझे अनाज अच्छा लेना है, अनाज को अच्छा उगाना है, मुझे खेती अच्छी सफल चाहिए, तो सबसे जरूरी क्या होता है? आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हो। अगर मुझे किसी भी अनाज को अच्छे से उगाना है, या किसी पेड़ को अच्छा उगाना है जिसमें फल अच्छे आने चाहिए, फूल अच्छे आने चाहिए, तो उसके लिए मैं सबसे पहले चीज क्या करूंगी? लैंड वेरी गुड। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमारे जमीन के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि हमारी जमीन, हमारी मिट्टी अगर अच्छी नहीं होगी तो कोई भी अनाज अच्छे से उग नहीं पाएगा। तो यहाँ पे यही सेम लॉजिक है ना, हमारे हेयर ग्रोथ में भी अप्लाई होता है। जो आपकी त्वचा होती है, जो आपका स्काल्प होता है, अगर उसमें खराबी है, आप बाहरी रूप से कितने भी प्रोडक्ट लगाओ, वो काम नहीं करेंगे। इसीलिए एलोवेरा और नियासिनामाइड, ये दोनों प्रोडक्ट मिलके, ये दोनों इंग्रेडिएंट मिलके आपके जमीन के ऊपर काम करते हैं, मतलब के स्काल्प के ऊपर काम करते हैं, ताकि बखूबी आप आपके स्काल्प को अगर मजबूत करोगे तो डैंड्रफ कम होगा, डैंड्रफ कम होगा तो हेयर फॉल कम होगा, हेयर फॉल कम होगा तो हेयर ग्रोथ होगी, हेयर ग्रोथ होगी तो बालों में घनता आएगी। तो स्टेप बाय स्टेप ऐसी सारी चीजें यहाँ पे काम करती है, जिसके बारे में आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे ही आप ये हेयर ग्रोथ सीरम लगाओगे, तुरंत आप देखोगे कि आपके माथा जो है ना, वो हेल्दी हो चुका है, जिसमें नरिशमेंट आपको मिल रही है, और माथा अगर अच्छी रहेगी
तो बट ऑब्वियस है आपका हेयर ग्रोथ भी वहां पे इजीली स्टार्ट हो जाता है। 4 हफ्तों के अंदर आप देखोगे आपका हेयर फॉल जो है वो कम हो चुका है, बालों का झड़ना कम हो चुका है। 8 से 12 हफ्तों में आप देखोगे कि बालों की मजबूती वापस लौट के आ रही है, बाल मजबूत हो रहे हैं। ये इतना बेहतर प्रोडक्ट है कि इसके अंदर बालों को उगाने के लिए जो प्रोडक्ट मदद करते हैं, बायोटिन, रेडेनिसिल और पेप्टाइड्स, सब साथ में मिलते हैं। ये बहुत जल्दी से आपके त्वचा में एब्जॉर्ब हो जाता है, हल्का है बिल्कुल, चिपचिपा बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे जरूरी बात, ये क्लिनिकली प्रूवन है कि इसके अंदर हमने जितने भी इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं वो बिल्कुल आपके बाल उगाने के लिए उगा के ही छोड़ेंगे। मैं तो ये बोलूंगी इस तरीके से ये इंग्रेडिएंट आपके लिए काम करते हैं। क्वालिटी की बात करूं तो ये हर एक जो चीज हम आपको बोल रहे हैं कि बाल में डेंसिटी बढ़ना, बालों में मजबूती आना, बालों में घनता आना, ये सारी चीजें रिसर्च होके ही आपके सामने यहाँ प्रेजेंट होती है और उसका प्रूफ, उसका प्रमाण अभी आप यहाँ स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि इतनी बखूबी आपके लिए हेल्प करती है। अब सबसे जरूरी बात, लगाने का तरीका, क्योंकि प्रोडक्ट कितना भी बेहतर हो पर लगाने का तरीका अगर सही नहीं होगा या प्रॉपर नहीं होगा तो रिजल्ट्स भी हमें नहीं मिलते। अब महिला साथी, पुरुष साथी दोनों इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो बोलूंगी कि उम्र के ना 2021 के बाद, उम्र के 20 से 21 साल के बाद आप इसको लगाना शुरू कर दीजिए। वेट मत कीजिए कि हेयर फॉल होगा, हेयर लॉस होगा तभी मैं लगाऊंगा या लगाऊंगी। आप उम्र के 20 साल के बाद इसको लगाना शुरू कर दीजिए। लगाएंगे कैसे? बालों को आपको पार्टीशन करना है, ठीक है? मांग निकालते हैं ना बालों में, मांग निकाल लीजिए। ड्रॉपर यहाँ पे दिया हुआ है, ड्रॉपर की मदद से आपको प्रोडक्ट को ऐसे आपके बालों के मांग में डालना है। देन टिप ऑफ द फिंगर, उंगलियों की आगे का जो हिस्सा है उससे आपको प्रोडक्ट को फैलाना है त्वचा के ऊपर। बालों की जो त्वचा है उसके ऊपर बस ऐसे फैलाना है, रगड़ना नहीं है। रगड़ोगे, बहुत ज्यादा घिसोगे तो आके बाल टूट जाएंगे। तो ध्यान रखिए, बिल्कुल सिर्फ टिप ऑफ द फिंगर से आपको ऐसे फैलाना है ताकि वो प्रोडक्ट एब्जॉर्ब हो जाए। लगाने का सही समय कौन सा होगा? तो लगाने का सही समय है रात का समय। जब आप सोओगे तब आपको इसको लगाना है। तो सोते समय लगाओगे तो रात भर जैसे बहुत अच्छे से ये काम करेगा और बहुत अच्छे से आपकी हेल्प करेगा, राइट? दूसरी बात, अब सवाल ये आएगा कि क्या मैम हम तेल लगा सकते हैं क्या? तो तेल और सीरम के बीच में आधे घंटे का गैप रखो। आधे घंटे का गैप रख के आप तेल भी बालों में डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात नंबर 3, मैम हमें हर रोज बाल धोने पड़ेंगे क्या? नो, नहीं, आपको रोज बाल धोने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा कि ये बिल्कुल लाइट वेट है, नॉन ग्रीसी है, चिपचिपा बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको आपका बाल धोने की जरूरत बार बार नहीं है। जैसे आप रोजाना बाल धोते हो ठीक वैसे आपको आपको बाल धोने का जो रूटीन है वो आपको कंटिन्यू रखना है, राइट? अब यहाँ पे ये हो सकता है मैम डैंड्रफ है तो दे सकते हैं क्या? बट ऑब्वियस दे सकते हो। मैम आप बाल बिल्कुल झड़ चुके हैं, बिल्कुल हमारी खेती जो है वो बंजर जमीन बन चुकी है, क्या हम लगा सकते हैं क्या? डेफिनेटली लगा सकते हो, ठीक है? तो जैसे नेचुरली आपके बाल थे वैसे उगाने के लिए ये हेयर ग्रोथ सीरम आपकी यहाँ मदद करता है। दिस इज लाइक वंडरफुल प्रोडक्ट। जैसे जैसे हमने ये ऑनलाइन सेशन जो है ना शुरू किए हैं और इस प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करना शुरू किया है, तब से हमने देखे हैं लोगों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। और सबसे ज्यादा हाई डिमांड में जो प्रोडक्ट है वो है हेयर ग्रोथ सीरम। देखो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंटली ये बोल सकती हूँ कि बाकी सारे प्रोडक्ट लोगों को एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, पर हेयर ग्रोथ सीरम लोग बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। तो हर घर में हेयर की प्रॉब्लम है, हर घर में बालों की समस्या है, हर घर में
इस्तेमाल होने वाला जो प्रोडक्ट है वो है हेयर ग्रोथ सीरम। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट हमारे पास आता है वो है hyaluronic एसिड मॉइस्चराइजर। सबसे आसान प्रोडक्ट है ये। आसान मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि hyaluronic एसिड का काम क्या है? हाइड्रेशन, त्वचा में नमी देना, त्वचा में मुलायमता देना। जितना त्वचा में ड्राइनेस होगा, जितना त्वचा में बहुत ज्यादा रूखा सूखापन होगा, वो मैनेज करने के लिए ये मॉइस्चराइजर आपकी मदद करेगा, ताकि त्वचा में रेडनेस ना आए, त्वचा में इरिटेशन ना हो, त्वचा में बुढ़ापा जल्दी ना आए, जैसे कि रिंकल्स, फाइन लाइंस को मैनेज करने के लिए मदद करेगी। आई होप आपको रिंकल्स और फाइन लाइंस के बारे में पता होगा। क्या होता है? सिंपल, आपका माथा जो है ना, थोड़ा सा ऐसे आईब्रोज को ऊपर करके देखिए, इसमें अगर बहुत लाइंस दिख रही है तो इसको बोलते हैं फाइन लाइंस, मतलब बुढ़ापा आने लग गया है। आंखों के नीचे की त्वचा बहुत ज्यादा फोल्ड हो रही है, बहुत ज्यादा लाइंस दिख रही है, मतलब आपका बुढ़ापा आने लग गया है। तो इसी एजिंग को रिवर्स करने के लिए आपको ये मॉइस्चराइजर मदद करेगा। हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइजर के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर है मल्टी मोलिकुलर हाइलुरोनिक एसिड, जो आपके त्वचा के ऊपर तो मॉइस्चराइज करती ही करती है, साथ ही साथ त्वचा के अंदर तक जाके ये समा जाती है और डीप हाइड्रेशन भी देती है। नियासिनामाइड एंड पैंथेनॉल इसके अंदर है, जो त्वचा के बैरियर को मजबूती देती है। सेरामाइड्स आपके त्वचा के अंदर पानी को रोक के रखती है। एलोवेरा और ग्रीन टी मिलके त्वचा को एक ठंडक, सुकून का एहसास देती है। जैसे आप ये मॉइस्चराइजर लगाना शुरू करोगे, इमीडिएटली, तुरंत आप देखोगे त्वचा के ऊपर एक अच्छा निखार आ चुका है। 4 हफ्तों के अंदर आप देखोगे त्वचा के ऊपर जो रेडनेस आती है, जो लालपन आता है, त्वचा जहाँ पे लाल हो जाती है, उसको कम करने के लिए ये मदद करता है। 8 हफ्तों के अंदर त्वचा में एक बहुत ही अच्छा प्लम्पीनेस, त्वचा के अंदर एक बहुत ही अच्छा एक मजबूती जो है ना, वो देने के लिए ये आपकी मदद करता है। हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइजर क्यों बेहतर है? क्योंकि इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड की जो साइज है ना, वो अलग अलग है, जिसकी वजह से त्वचा के ऊपर से लेके त्वचा के अंदर तक ये आसानी से समा जाता है। त्वचा को रिपेयर भी करेगा, त्वचा को नमी भी देगा। बिल्कुल लाइट वेट है, हल्का फुल्का है और मेकअप फ्रेंडली है। आप इसके बाद जब मेकअप करोगे वो बहुत सही से आपके त्वचा में सेट होने के लिए मदद करेगा। सारे स्किन टाइप में रेकमेंड कर सकते हो, ऑयली, कॉम्बिनेशन, ड्राई, तीनों स्किन टाइप में ये आपकी मदद करेगा। तो इस तरीके से इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए, बहुत वंडरफुल प्रोडक्ट है। यहाँ पे हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, जब हम मॉइस्चराइजर की बात करते हैं ना, तो मॉइस्चराइजर सिर्फ त्वचा के ऊपर नहीं लगाना होता है, मतलब फेस के ऊपर नहीं लगाना होता है। कोई भी मॉइस्चराइजर अगर छोटे डिब्बी में आता है तो वो फेस के लिए है, पर जो मॉइस्चराइजर बॉटल में आते हैं, जैसे हमने डे 1 डे 2 पे देखा ना, एलो बीटरूट है, एलो टर्मरिक है, एलो कुकुम्बर है, जो बॉटल के फॉर्म में आते हैं हाई क्वांटिटी में, तो त्वचा के ऊपर लगाना मतलब क्या? आपकी त्वचा तो सर से लेके पांव तक है ना, तो हर जगह पे लगाना जरूरी है। जहां जहां त्वचा, वहां पे मॉइस्चराइजर, ताकि आप सही तरीके से आपके त्वचा को हाइड्रेट कर सको और आपके त्वचा को प्रोटेक्शन दे सको। हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइजर की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो है, आपको इतने अच्छे इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हैं। जो भी बातें हम कर रहे हैं कि आपके त्वचा में नमी देना, आपके त्वचा को मजबूती देना, आपकी त्वचा को प्रोटेक्शन देना, त्वचा के रेडनेस को कम करना, हर चीज यहाँ पे प्रमाणित होके ही आपके सामने आती है, ताकि बहुत अच्छे से आप आपके त्वचा के ऊपर इसको इस्तेमाल करें। मॉइस्चराइजर की जब हम बात करते हैं
इसको इस्तेमाल कैसे करना है, तो सिंपल सा है। पहले चेहरे को धोएंगे, मटर के दाने जितनी ही क्वांटिटी आप आपके चेहरे के ऊपर इस्तेमाल करेंगे। नीचे से लेके ऊपरी डायरेक्शन में आपको उंगलियों की मदद से गोल 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 घुमाते हुए मसाज करना है। कभी भी ऊपर से नीचे मसाज चेहरे पे नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? सिंपल है, चेहरा लटकने लगेगा और त्वचा में फाइन लाइंस और रिंकल्स ज्यादा और जल्दी आएंगे। दिन में 2 बार ही इस्तेमाल करना है, सुबह और शाम। मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के बाद सनस्क्रीन लगाना भूलना नहीं है। देखो, एक सिंपल सा रूल हमेशा याद रखिए, जैसे कि मौसम है ना, मौसम जैसे बदलता है वैसे हमें मॉइस्चराइजर की क्वांटिटी को भी चेंज करना है। अगर आपको लगता है गर्मी का मौसम है, क्वांटिटी कम इस्तेमाल कीजिए। ठंड का मौसम है, क्वांटिटी को बढ़ा दीजिए। बारिश का मौसम है, क्वांटिटी को थोड़ा सा मीडियम रख सकते हो। तो आपके मौसम के हिसाब से प्रोडक्ट के क्वांटिटी को आपको डिसाइड करना है। तो ये होती है स्मार्टनेस। अब ये सारी चीजें कब समझ में आएगी? जब हम प्रोडक्ट को सही तरीके से समझेंगे, प्रॉपरली नॉलेज लेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। रोजाना त्वचा को मॉइस्चर देने के लिए, त्वचा को मुलायमता देने के लिए ये प्रोडक्ट आपकी मदद करता है। लास्ट प्रोडक्ट है हमारे आज के सेशन का, जिसका नाम है हाइड्रेटिंग फेस वॉश। सिंपल है, फेस वॉश आपके त्वचा के ऊपर की गंदगी को हटाता है, ड्राइनेस को कम करता है, त्वचा के बैरियर को मजबूती देता है। इसके अंदर ऐसी क्या खास चीजें हैं? तो इसके अंदर आपको मिलता है माइल्ड सर्फेक्टेंट, जिसकी वजह से ये हो सकता है कि आपके त्वचा के ऊपर झाग कम आए। पर ये मत समझिए कि झाग कम है मतलब प्रोडक्ट सही से काम नहीं कर रहा। हमेशा एक ही चीज का ध्यान रखिए, झाग ज्यादा आना मतलब केमिकल्स का, हार्मफुल केमिकल्स का इस्तेमाल उसमें सबसे ज्यादा है। हेलुरोनिक एसिड एंड ग्लिसरीन इसके अंदर है, जो त्वचा के अंदर नमी को लॉक करके रखती है। एलोवेरा, सेरामाइड्स एंड पैंथेनॉल इसके अंदर है, जो त्वचा को रिपेयर करती है। जैसे आप ये फेस वॉश लगाना शुरू करोगे ना, तुरंत आप अपने चेहरे पे देखोगे कि बहुत अच्छे सा एक ग्लो आ चुका है। 4 हफ्तों के अंदर आप देखोगे त्वचा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है, और 8 हफ्तों के अंदर आप देखोगे त्वचा बहुत अच्छे से मजबूत हो चुकी है। तो इस लेवल के रिजल्ट जो है ये प्रोडक्ट आपको देता है और बखूबी आपके लिए ये काम करता है। अब ना यहाँ पे मैं आपसे एक चीज और एक सवाल करना चाहूंगी। यार, कभी भी आपने ये समझने की कोशिश की कि मैं जो इस्तेमाल करता हूँ फेस वॉश या इस्तेमाल करती हूँ जो फेस वॉश, क्या वो मेरे चेहरे पे सूट हो रहा है? तो कभी भी इसको प्रमाणित करने की कोशिश की? नहीं की होगी। तो मैं एक चीज आपको बताऊंगी कि अगर कोई भी फेस वॉश आप लगाते हो और लगाने के बाद आपको त्वचा के ऊपर बहुत ड्राइनेस लगती है और त्वचा बिल्कुल खींची खींची लगती है, समझिए वो फेस वॉश आपके त्वचा में सूट नहीं हो रहा है। तो अगर ऐसे कोई भी फीलिंग है, तुरंत वो फेस वॉश को इस्तेमाल करना बंद कीजिए। और इसी सारी प्रॉब्लम्स को मैनेज करने के लिए हमने आपके लिए दिया हाइड्रेटिंग फेस वॉश, जो बहुत अच्छे से आपके त्वचा को साफ भी करेगा, क्लीन भी करेगा, और साथ ही साथ इसके बाद जब आप सीरम लगाओगे, मॉइस्चराइजर लगाओगे, तो वो भी आपके त्वचा में इजीली काम कर पाए, इसके लिए ये मदद करता है। ये प्रोडक्ट भी बहुत बेहतर है, रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है, वैलिडेट करके ही आपके सामने आता है, और उसका प्रमाण अभी आप यहाँ स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। अब यहाँ पे आता है इस्तेमाल करने का तरीका। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि मैम फेस वॉश इस्तेमाल करना तो सबको आता है, जैसे भी यहाँ बहुत सारे लोग बैठे होंगे ये सोच रहे होंगे कि मैम हमें आता है फेस वॉश करना। तो चलो एक बारी तो मैं बता देती हूँ मेरे साइड से कि फेस वॉश कैसे इस्तेमाल करना है और हम कैसे करते हैं। उसी से आप मुझे बता दीजिए कि तरीका सही है या गलत है। देखो, जनरली हम फेस वॉश कैसे इस्तेमाल करते हैं? हाथ लेते हैं, हाथ के ऊपर फेस वॉश लिया,
थोड़ा सा पानी लिया, फिर दोनों हाथ को ऐसे रगड़ा और फिर हमने चेहरे के ऊपर इसको लगाया। ऐसे ही होता है। बट अब आप मुझे बताइए, जब हम फेस वॉश भी हाथ पे ले रहे हैं, पानी भी हाथ पे ले रहे हैं, रगड़ भी दोनों हाथों पर रहे हैं, तो फेस वॉश हो रहा है कि हैंड वॉश हो रहा है? फेस वॉश हो रहा है कि हैंड वॉश हो रहा है? चलो फटाफट चैट बॉक्स में बताइए। इट इज अ फेस वॉश, इट इज अ हैंड वॉश। राइट? तो मुझे ऐसे लगता है अभी तक तो हमने ढंग से कभी फेस वॉश किया ही नहीं, क्योंकि तरीका अगर ये होगा तो हम अभी तक क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हैंड वॉश ही कर रहे हैं। फिर हम वो झाग मेल के साथ हम हमारी त्वचा पे लगाते हैं, फिर उसको घिसते हैं, फिर आते हैं फुंसिया, फिर वो फेस वॉश सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, ये सारी कंप्लेंट्स आती है। अब हम सुनेंगे सही तरीका फेस वॉश करने का। सबसे पहले क्या करेंगे, चेहरे को गीला करेंगे पानी से, पर उससे पहले हैंड वॉश जरूर करना, पर फेस वॉश से नहीं, हैंड वॉश से। हैंड वॉश से हैंड वॉश करेंगे, पानी लेंगे, चेहरे पर लगाएंगे, चेहरा गीला करेंगे, देन सफिशिएंट क्वांटिटी लीजिए और चेहरे के ऊपर जैसे हम मॉइस्चराइजर लगाते हैं ना, वैसे बिंदिया बना दीजिए चेहरे पे। देन अगेन उंगलियों की मदद से ही चेहरे के ऊपर गोल 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 जैसे हम मसाज करते हैं नीचे से लेके ऊपरी डायरेक्शन में, वैसे हमें मसाज करना है। देन आपको हल्के गुनगुने पानी से आपको चेहरे को धोना है। उसके बाद कॉटन का टॉवल लीजिए, स्मूथ और सॉफ्ट हो, और उसे पैट ड्राई करना है। पैट ड्राई का मतलब क्या होता है, रगड़ना नहीं है चेहरे को, बस ऐसे, ताकि वो टॉवेल जो है एक्सेस पानी है वो अपने आप सोख ले। जितना चेहरे को ऐसे ऐसे रगड़ोगे, ऊपर नीचे मोशन करोगे, त्वचा का टेक्सचर खराब होता है। और जब आप फेस वॉश करते हो तो त्वचा की जो ये ऊपर की परत होती है वो बहुत सॉफ्ट रहती है, और ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है, और आप उसको अगर रगड़ोगे तो और ज्यादा वो डैमेज होगी, खराब होगी, और इसी से स्किन प्रॉब्लम आना शुरू करते हैं। देखो एक सिंपल सा लॉजिक है, जितना त्वचा को प्यार दोगे ना, उतना त्वचा आपको निखार देगी। तो कोई प्यार से सहलाइए, आप ही का चेहरा है, आप ही की त्वचा है, दुश्मन का नहीं है जो हम उसके ऊपर होता है ना दुश्मनी निकालते हैं। बिल्कुल प्यार से सहलाइए, ध्यान से, ताकि वो भी अच्छे से निखारे और पिंपल्स, रेडनेस, त्वचा का खराब होना, टेक्सचर डैमेज होना, ये सारी प्रॉब्लम्स ना आए। आई होप आपको अभी सही तरीका समझ में आ चुका होगा फेस वॉश करने का। दिन में 2 बार फेस वॉश जरूर करिए, सुबह उठने के बाद और शाम को जब आप आपका स्केड्यूल कंप्लीट करते हो तो आप शाम को जरूर कीजिए, राइट, ताकि बहुत अच्छे से हम हमारे फेस को वॉश कर सके, राइट। ओके, तो यहाँ पे ना आज हमारा स्नीज लाइट, हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स है ना,